नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। क्या समस्या आपकी है? 7 साल के बना है, बगावत है, के हाथ तो कौन गिरा रहे हैं? क्या नाम उनका? रमेश पूरा नाम बताइए उनका। सिंह गतवाल। अच्छा, तो आप घर गिरा रहे हैं? वो जमीन किसके नंबर पे, किसके नाम पर जमीन है? जमीन जो घर बना हुआ है। अच्छा, तो इसके पहले आपने आवेदन कहाँ दिया है? थाने में दिया आपने आवेदन? थाने में तो नहीं दिए हैं। अच्छा, कलेक्टर साहब को आपने दे दिया आवेदन? 2 दिन रहे कलेक्टर साहब को आपने आवेदन दिया? हाँ, क्या बोले साहब? कलेक्टर साहब अभी नहीं मिले हैं, अभी तैयार। अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी समस्या का निदान कराया जाएगा। कहाँ से घर अपना है? मनिकवार फरेदा। क्या नाम है आपका? सर, कैसी रही जन सुनवाई? देखिए, जन सुनवाई मेरे ख्याल से दिन पर दिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है और जन सुनवाई की संवेदनशीलता भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़ रही है। आज भी जैसा आप लोगों को विदित है कि बहुतायत संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। लगभग 953 आवेदन प्राप्त होने की अभी तक मुझे सूचना है और एज यूजुअल जैसा होता है कि राजस्व की संख्या यहाँ पे मतलब काफ़ी है, जो मेरे लिए चिंता का एक विषय भी है और उनको राजस्व के आवेदनों का निराकरण करना भी एक बड़ा पहलू है। इस संबंध में मुझे एक बात ये भी समझ में आई है राजस्व में कि अगर राजस्व में कोई तहसीलदार के वहाँ कोई केस हार चुके हैं तो वो उसको शिकायत के रूप में लेते हैं, जिसके कारण भी संख्याओं की संख्या थोड़ी सी मुझे बढ़ी हुई प्रतीत नज़र आती है। ऐसे लोगों को हम बता रहे हैं कि या तो वो पुनर्विलोकन में जाए या फिर वो अपील में अपने प्रकरणों का निराकरण करें, क्योंकि कोई भी राजस्व प्रकरण जो है वो आवेदन के माध्यम से उसका निराकरण नहीं होगा। आवेदन कोर्ट में मूल लगेगा, मूल प्रकरण का, लेकिन अगर मूल प्रकरण में कुछ समस्या है, कुछ उनके अगेंस्ट में कोई आदेश पारित हुए तो उनको फिर रिवीजन का या फिर अपील का जो भी समुचित उपचार हो विधिक, वो उनको करना चाहिए। जब हो रहे हैं यहाँ से, उसके बाद जो पुलिस के मामले होते हैं उसको भी लेके कलेक्ट्रेट पहुँच रहे लोग। निश्चित रूप से देखिए, सभी मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस के भी मसले मेरे पास काफ़ी संख्या में आते हैं, तो हम एसपी साहब से अनुरोध करने के लिए उनको बोलते हैं और हम उनके आवेदन को रिसीव करके एसपी साहब के ऑफिस को भेजने की कार्रवाई करते हैं। दूसरा, जो बड़े आवेदन आते हैं वो मेरे ख्याल से जो मैंने एनालिसिस किया है वो ग्रामीण विकास विभाग के भी है और उसमें वही शिकायतें होती हैं कि ग्राम पंचायत की या सेक्रेटरी की या रोजगार सहायक की, मूलतः तो इसी तरह की समस्याएं होती है। कुछ जो होते हैं आवेदन जो लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई होगी पहले समय में, किसी के इंक्रीमेंट रुके हुए, किसी के क्या है, या किसी को वेतनमान नहीं मिल रहा, इस तरह के आवेदन भी आ रहे हैं, उसका भी हम समुचित निराकरण करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। पूर्व के कुछ प्रचलित मामले जिसमें आज एक 100वां आवेदन देकर उसने केक काट दिया था। सिरमौर का मामला है, वोट की मांग को लेकर उसने कई बार प्रदर्शन भी किया, तो क्या उसको देखा जाएगा कि आगे क्या है आगे उसका? देखिए, जो आप घटना बता रहे हैं वो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन आज जितने भी जो हमारे पास जितने भी आवेदन आते हैं, वो चाहे सिरमौर के हो, चाहे मनगावा के हो, चाहे जवा के हो, चाहे त्योथर के हो या हुजूर तहसील के हो, इन सब आवेदनों को हम उसकी लिस्टिंग करके भेजते हैं और हम लोगों ने एक अच्छा यहाँ पे एक आवेदन पत्र की मॉनिटरिंग का एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया है कि हमने सारे के सारे आवेदन पत्र को गूगल शीट में डाले यहाँ पे। वो गूगल शीट में डालने के बाद में व्यक्ति जो प्रतिवेदक विभाग है वो उसका अपना जाता है, जांच करता है, प्रतिवेदन उसको गूगल शीट में अंकित करता है। उसके बाद में फिर वो मेरे पास आता है, कलेक्टर के पास आता है। फिर कलेक्टर उसको निराकरण से असहमत होंगे तो फिर वो उसके निराकरण को उसमें दर्ज किया जाता है। तो ये हम एक मतलब ये इसलिए है कि हम किसी चीज़ को मॉनिटर कर सकें। मान लो कोई आवेदक रिपीटेशन में आता है, आज भी 2-3 आवेदक आए रिपीटेशन में, तो हमने गूगल शीट खोली, हमारी गूगल शीट खोल के उनको हमने निराकरण से अवगत कराने की भी कार्रवाई की है। तो ये भी हमने एक अच्छा काम करा है मेरे ख्याल से। ये हम लोग रीवा ज़िले में हम खुद ही कर रहे हैं ये लोग। और बाकी ये सब चीज़ें इसलिए है कि आवेदनों का जो निराकरण है वो तेज़ी से हो
और उसकी अपडेट हमारे पास हो। ये जो आवेदन करता आया था 100वां आवेदन जन सुनवाई में दिया, सड़क की समस्या को लेकर दिया था, तो क्या करेंगे उसको सड़क की? जो मेरे ख्याल से आपने जो बताया था वही आवेदन की बात है। मैं उसको सिरमौर का आवेदन का है, उसको दिखाएंगे। और अगर सड़क की बात है तो उसका संबंध तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति, उसके बाद में अर्थ से भी होता है। क्यों नहीं हुआ है, कोई हो सकता है कि भूमि की समस्या हो, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं बड़े कामों के लिए। तो देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे, और अगर उनका आवेदन स्वीकार करने योग्य होगा या ऊपर भेजने योग्य होगा तो ऊपर भेजेंगे, और नहीं तो उनको बताएंगे कि आपकी समस्या अमुक कारणों से निराकृत योग्य है या नहीं है। सर, एक विकलांग बच्ची आई थी आवास योजना को लेके, फिर उसका काम होने पर हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बड़ी मासूम बच्ची थी वो, और उसके पिताजी ने ये शिकायत की थी कि मुझे विकलांगता प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, उसको नहीं मिला। लेकिन बिटिया को सही बात पता थी, उसने बताया कि मेरा आवास सूची में नाम नहीं जुड़ रहा है। हमने उसके आवास सूची में नाम जुड़वाने की हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सीओ मुझे कल सुबह तक उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सर, गेहूं मंडी में भीग गया और सड़ गया, उसको क्या कारण? देखिए, ये मुद्दा आप लोगों के माध्यम से ही पिछले 8-10 दिन पहले मेरे पास में आया था, और इसमें हमने जो है DSO के माध्यम से जांच कराई है। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उसका अपडेट ले रहे हैं। अगर चूँकि बीच में बारिश हुई थी, उसमें कुछ गेहूं को भीगना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि काफ़ी वर्षा हुई थी, ये सबको पता है। अगर किसी की त्रुटि से हुई होगी ये गलतियां, तो फिर सोसाइटी उससे उसकी रिकवरी भी होती है, इसके प्रावधान भी है। और सोसाइटी में कोई रिकवरी होगी तो निश्चित रूप से जो उसके लिए लायबल होगा, जो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति होगा, उससे भी वसूली होगी। तो हम उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे सर खाद्यान्न दिया जाता है, 2 महीने का इकट्ठा दिया जाता है, तो गेहूँ ही दिया जाता है, जिसके पास चावल नहीं है, चावल नहीं दिया जाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको देखना पड़ेगा मुझे भी कि अभी क्या स्थितियाँ हैं, और उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। हमारा चाक घाट व्यापार मंडल, नहीं, आप कहाँ आ जा रहे हैं? मैं कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए जन सुनवाई में आया हूँ। मेरी समस्या चाक घाट व्यापार मंडल पूरा चाक घाट की समस्याओं को उठाता है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंत्री चौराहा और बघेड़ी चौराहा चाक घाट में आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जिससे कि महीने में कम से कम 10 डेथ हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या वो है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि हमारे चाक घाट में अतिक्रमण बहुत बड़ा है, पानी की सुविधा नहीं है, नाली निर्माण नहीं है, पानी प्रत्येक दिन घर का जो पानी है वो उसका बहाव पर्याप्त नहीं है, बरसात के पानी का नहीं है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम चाक घाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय जी एवं पूरी टीम, उपाध्यक्ष, सचिव, सब यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई में आकर के मिले। ये सर आपका ग्राम पंचायत में आता है कि ग्राम? ये हमारा नगर परिषद है। नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन है? ये आप हमारे नगर परिषद विभव जायसवाल जी हैं। तो आपके द्वारा जो काम कराया जाना चाहिए विकास कार्य, हाँ, आपकी क्या उसमें सहभागिता है? सहभागिता क्या? ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं। हम लोगों ने कई बार जाके उनसे निवेदन दिया कि, और सीएमओ साहब अध्यक्ष जी से जाके प्रार्थना पत्र भी दिया, पर अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं किया गया। आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष विभव जायसवाल जी। आप चाक घाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आपकी जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो नहीं चाहते ये काम हो? अभी ये उनकी मंशा जाने, बाकी उनको दिया गया है, ज्ञापन भी दिया गया है और बताया भी गया है सीएमओ साहब उनको। उन्होंने कुछ अमल किया? कोई अमल नहीं किया, इसलिए मजबूरी में आज कलेक्टर साहब को आना पड़ा। तो जितने वर्ष से चुनाव हुआ ये सत्र में, जब से आपने नगर पंचायत अध्यक्ष को और वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनको क्या ने आपकी समस्या को अवगत करवाया? बिल्कुल अवगत कराया, सीएमओ साहब को अवगत कराया। तो आपको पूरा परिचय? मुकेश कुमार गुप्ता, चाक घाट व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं चाक घाट व्यापार मंडल का सचिव धीरज केसरवानी।
आइए बताइए अपनी समस्या। हम लोग कुछ समस्याओं को लेके आए हैं। जैसे हमारे यहाँ मंत्री चौराहे और बघेड़ी चौराहे में आए दिन एक्सीडेंट होता होगा, आप समाचार में या पेपर में सुनने को आपको मिलता होगा। तो वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज या तो स्पीड ब्रेकर या तो ओवर ब्रिज कुछ हो जाए, अब कुछ इनक्लोजमेंट की समस्या है, उसके लिए आए हैं। जो आपकी नगर पंचायत है, हाँ, जो नगर पंचायत नगर परिषद है, नगर परिषद है नगर परिषद है? जी हाँ, जी हाँ, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं हाँ, पदाधिकारी, हाँ। क्या आपने नहीं सर, मैंने ज्ञापन दिया है, सीएमओ को ज्ञापन दिया है। अब सर हमने ज्ञापन दे दिया, अभी तक तो सर कुछ हुआ नहीं, इसलिए सर मुझे आना पड़ा आज डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास आए हैं। जी हाँ, मुलाकात हो गई क्या? हाँ सर, हो गई, हमें उसकी रिसीविंग मिल गई है। आश्वासन दिया है काम करने का? हाँ बिल्कुल आश्वासन दिया है सर। अब सर आश्वासन दिया, अब उनके पास जैसा समय होगा उस हिसाब से वो आएंगे। कलेक्टर साहब ने आपने कार्य देखा? नहीं, सरकार से तो प्रभावित होकर तभी तो आए हैं हम लोग। हो रहा कि मेरा विकास। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। और सर हम एक चीज़ चाहेंगे आपके माध्यम से कि डीएम साहब हमारे चाक घाट का आके निरीक्षण ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी वहाँ समस्याएं हैं। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि एक बार हमारे नगर में ज़रूर आएँ। धन्यवाद।